कुंभ क्षेत्र का ही रुख कर लेते हैं, जहां पर आशीष मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जरा बताइए इस वक्त व्यवस्थाएं कैसी, क्योंकि वीकेंड पर भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। बावजूद इसके प्रशासन कह रहा है कि आप सोमवार से गुरुवार तक के बीच में अपना प्लानिंग कीजिए अगर आना चाहेंगे, लेकिन लोगों को भी क्योंकि वीकेंड ज्यादा सूट करता है, इसलिए लोग उसी दौरान आते हैं संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। अब चैलेंज क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा 12 तारीख का भी होगा, जब माघी पूर्णिमा का स्नान है, तैयारियां कैसी हैं? देखिए नवजोत, सबसे बड़ी बात है कि जो माघी पूर्णिमा का अमृत स्नान है उस दिन अगर ऐसी भीड़ हो तब तो बात बनती नजर आती है, लेकिन उससे पहले अगर आप सोचिए कि भीड़ की तादाद इतनी ज़्यादा है कि प्रयागराज के चारों तरफ से चौक हो गया है पूरी तरीके से रोड, और कई जाम की स्थिति है कि कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। और यही नहीं, जब प्रयागराज पहुंचते हैं उसके बाद कई किलोमीटर पैदल जो श्रद्धालुओं को चलना पड़ रहा है वो उनके लिए बड़ी तकलीफ दे रहा है, और वो कहीं ना कहीं इस पूरे चीज़ों को लेकर परेशान भी दिख रहा है। अगर मैं आपको थोड़ी सी तस्वीर अपने पीछे दिखाऊं तो आप देखिए दूर तक जो तांता दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भीड़ का, श्रद्धालुओं का दिख रहा है। लोग पैदल चलते चले आ रहे हैं और कहाँ तक उनको जाना है नहीं पता है, क्योंकि यहाँ से उनका जो गंतव्य स्थान है वही 10 किलोमीटर है, और उसके आगे उनको क्या टैक्सी मिलेगी या उन्होंने पार्किंग कहाँ की है उस वहाँ पर जाएंगे। तो अभी तक क्योंकि संगम से स्नान करने के बाद भले ही लोगों में थोड़ा सा राहत ये रहता है कि चलो हम 10 किलोमीटर चले, 20 किलोमीटर चले, हम संगम में डुबकी तो लगा लिए, लेकिन जिस तरीके से जब वो पैदल चल रहे हैं, अपने मैंने बुजुर्ग से बात की है, उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। यहाँ तक कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो 20-20 किलोमीटर तक चल के अरैल से यहाँ तक पहुँच रहे हैं, उसके बाद उनके पैरों में दर्द हो रहा है। तो ऐसे भी हालात हैं क्योंकि यहाँ इस संगम क्षेत्र में और मेला क्षेत्र में कोई भी गाड़ी नहीं है जो बाहर ले जा सके, कोई भी ऐसा कन्वेंस नहीं है जिससे बाहर जा। तो ऐसी स्थिति में ये भीड़ की जो बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं लोगों को ज़्यादा सफोकेट भी कर रही है, क्योंकि वो संगम पर स्नान करने जा रहे हैं और जब वो चल रहे हैं पैदल तो इतनी उनको नहीं पता है कि प्रशासन किधर से किधर उनको मोड़ दे रहा है। कई पुल जो है, चूंकि वीआईपी जब ड्यूटी होती है तो सारे बंद कर दी जाते हैं, तो लोग गंगा और यमुना को जो क्रॉस करना होता है वो भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में उनको 20 किलोमीटर चल के एक लंबा दूरी तय करके यहाँ तक आते हैं और फिर वो संगम में डुबकी लगाते हैं। तो एक जो भीड़ है वो तो बढ़ ही रही है, साथ साथ लोगों को भी काफी थोड़ा दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। आशीष, लौटेंगे आपके पास। चलिए, नजर आप बना रखिए, बहुत शुक्रिया। अब शुरुआत यहाँ से जरा नवीन भटनागर जी आप ही से कर लेते हैं। देखिए, जिस दौरान भगदड़ मची थी उसके बाद बसंत पंचमी तक की अगर हम बातचीत करें, चीजें दुरुस्त हुई, बहुत सुचारू रूप से स्नान हुआ। बसंत पंचमी के समय अच्छे तरीके से लोगों ने स्नान किया और सही तरीके से अपने अपने घरों में भी पहुंचे, लेकिन अब वापस से भीड़ बढ़ने लग गई है। लोगों के जहन में ये भी था कि अब जो तमाम अखाड़े हैं वो वहां से प्रस्थान कर रहे हैं, हो सकता है मेला क्षेत्र खाली हो गया हो, इसलिए ये सही समय है अब जाके स्नान कर लिया जाए। क्या लगता है अभी व्यवस्थाएं, पहली बात तो वहां पर कैसी है, दूसरा ये सवाल क्या 12 तारीख का बड़ा चैलेंज रहेगा प्रशासन के लिए? नवीन भटनागर जी। बिल्कुल, इसके लिए हम लोगों ने प्लान भी बनाया हुआ है। हमें मालूम था कि है ना, एकदम ही बाद में लोग आएंगे जो पहले अलाउ नहीं किए गए थे, वो सभी इंतजार कर रहे थे और सभी निकल पड़े हैं, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और हमने एक्स्ट्रा सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के लोगों को अपना बुलाया है और वो लोग को एडमिनिस्ट्रेशन में लगा दिया है, ताकि किसी प्रकार की भगदड़ ना हो, लोगों में पैनिक ना हो, और आराम से लोगों को समझा के और सही रास्ते पर उनको आगे बढ़वाया जाए। और जरूरत पड़ने पे बीच बीच में रोका भी जा रहा है, जहां पर कहीं ऐसा देख रहे हैं कि ज्यादा स्टैग्नेट हो गए, लोग इकट्ठे हो गए, और जो स्नान कर रहे हैं उनको भी जो है 4-5 डुबकी से ज्यादा नहीं लगवा रहे, और फटाफट उनको भी जो नहीं रुकने दे रहे हैं, कहीं पर भी नहीं रुकने दिया जा रहा है, सीधा आगे बढ़ा दिया जा रहा है। और जहां तक सवाल है कि जो पिछली कमियां थी जो हुई हैं वो अभी दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि अभी सिचुएशन कुछ ज्यादा ही कठिन हो गई है। लोग ज्यादा आ रहे हैं अभी, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज्यादा हैं, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। हम लोग फुल्ली सक्षम है और एक्स्ट्रा मैन पावर है, हमारा प्लान भी एक्टिव है। और लोगों को हाँ ये परेशानी जरूर है कि लोगों को 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक चलना पड़ रहा है, लेकिन उसके लिए भी जो गवर्नमेंट की बसेज है, जो मेला प्रशासन की बसें लगाई हैं, उसमें अगर लेडीज, बच्चे, बुजुर्ग अगर आए
तो जनरल पब्लिक के ऊपर प्रेशर कम होगा और वो आराम से काफी करीब 5 किलोमीटर दूर छोड़ देती हैं, जहां से वो लोग आराम से आ सकते हैं। जी, ये है अरेंजमेंट और बाकी फायर का अरेंजमेंट। बिल्कुल जी ठीक है। नवीन जी लौटती हूँ आपके पास। एक बार साध्वी श्रूपा जी को इंक्लूड कर लेते हैं। साध्वी जी, अब क्योंकि कहा यह जा रहा था कि बसंत पंचमी के बाद जो तमाम अखाड़े हैं वो धीरे धीरे प्रस्थान करते हैं और मेला क्षेत्र कंपैरेटिवली वहां पे अखाड़ों की, साधु संतों की भीड़ कम हो जाती है। बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि लोगों के उत्साह में किसी तरह की कोई कमी है नहीं। बिल्कुल नवजोत जी, देखिए एक बात जैसे कि एक समय अवधि रहती है कि 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, और निश्चित रूप से कुछ लोगों ने ये भी सोचा है कि अब अखाड़े वहां से प्रस्थान कर गए हैं तो थोड़ा वेदर भी, मौसम भी ठीक हो गया है तो अब चला जाए। बहुत सारे लोगों का था कि जब आप भीड़ कम होगी तो निश्चित ही एक परिणाम है जो इतनी भीड़ है, परंतु मैं तो यहाँ व्यवस्था कहूंगी कि शानदार व्यवस्था है। आप एक छोटा सा देखिए, और हम जो सनातनी होते हैं ना, एक आस्था की इतनी बड़ी शक्ति होती है, हमें तो परिक्रमा करने की बहुत आदत होती है, हमें तो वैष्णो माँ की चढ़ाई करने की बहुत आदत होती है, तो पैदल चलना तो हमें आनंद देता है, तो कोई ये परेशानी का विषय नहीं है। उसके बावजूद प्रशासन, सरकार बहुत बहुत लोगों की सहायता कर रही है। तो अभी तो हमने तो पहले ही बता दिया था, पहले भी आपके साथ कई बार जुड़े हैं कि अनुमान बेशक 40 करोड़ का है, हम तो कम से कम मान के चल रहे हैं कि 55 से 60 करोड़ तक लोग जाएं। हमारे संपर्क में जो लोग हैं, प्रतिदिन कम से कम 100, 200, 500 लोगों का फोन आता है कि हम कुंभ में जा रहे हैं तो वह क्या व्यवस्था है, कुछ पूछने के लिए, कुछ ये पूछने के लिए कि वहां किस प्रकार जाया जाए, क्या किया जाए, कैसे स्नान किया जाए। तो अभी तो भीड़ बढ़ेगी, और जो ये समय है, जो ये अमृत रूपी समय है, तो प्रत्येक व्यक्ति वो मोक्ष प्राप्ति के लिए जाना चाहते हैं। मोक्ष प्राप्ति, आप जीवन से मोक्ष प्राप्ति ना समझ के, आप अपने बिजी जीवन से मोक्ष प्राप्ति, आप अपने समस्याओं से मोक्ष प्राप्ति, अपनी पारिवारिक जो परेशानी उनसे मोक्ष प्राप्ति होती है, हर किसी की बिल्कुल जाना चाहते। जी जी, सबकी इच्छा है कि वो महाकुंभ 12 साल बाद आता है, तो आस्था की डुबकी हर कोई लगाना चाहता है।